बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदका फ़ितर अदा करने से जहाँ एक शरई हुक्म को पूरा करने का सवाब मिलता है, वहाँ इसके कई और फ़ायदे भी हैं। जैसे सदका फ़ितर रोज़ों को पाक साफ़ करने का ज़रिया है। रोज़े की हालत में जो फ़जूल या बेहुदा बातें ज़बान से निकलती हैं, सदका फ़ितर से ईद के दिन नादारों और मस्कीनों की खुराक व पोशाक का इंतज़ाम हो जाता है और ईद की खुशियों में इनको भी शामिल कर लिया जाता है। अल्लाह ताला माल और रिज़्क में बरकत और कामयाबी अता फरमाता है। इसलिए बाज़ बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि अगर मसला की रूह से किसी पर सदका फ़ितर वाजिब ना भी हो तो उसे भी सदका फ़ितर के फ़ज़ाइल और फ़वाइद को सामने रख कर अदा कर लेना चाहिए। सदका फ़ितर किस पर वाजिब है और किन अफराद की तरफ से वाजिब है? हर वो मुसलमान जिसकी मलकियत में 5 चीज़ों सोना, चांदी, नकद रकम, मालो तजारत और ज़रूरत से ज़ायद तमाम अशिया में से कोई एक या इन पाँचों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत के बकदर हो जाए, ख्वाह इस निसाब पर पूरा साल गुज़र हो या ना गुज़र हो, तो इस पर अपनी तरफ से और ज़ेर कफ़ालत नाबालिग बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। और ऐसे शख्स के लिए जो इस मज़कूरा निसाब का मालिक हो, ज़कात, सदका फ़ितर और सदकात वाजिबा लेना जायज़ नहीं। अगर बाप ना हो या तंग दस्त हो तो दादा बाप के कायम मकाम होगा, यानी इस पर वाजिब होगा कि अपने नाबालिग पोते और पोतियों की तरफ से सदका फ़ितर अदा करे। अगर नाबालिग पोते और पोतियां मालदार ना हों और अगर वो मालदार हों तो इनके माल से अदा करेगा। मर्द के ज़ुम्मे नाबालिग औलाद के अलावा किसी और रिश्तेदार मसलन बीवी, बालिग औलाद, बहन भाई गरज किसी भी दूसरे रिश्तेदार की तरफ से सदका फ़ितर अदा करना वाजिब नहीं, अगरचा ये इसके ज़ेर कफ़ालत हों, मसलन छोटे भाई बहन वगैरह। अलबत्ता बालिग औलाद और बीवी का फतराना इनसे इजाज़त लिए बगैर अदा कर दिया तो अदा हो जाएगा, बशर्ते कि बालिग औलाद इसके अयाल में हो। अगर औरत ख़ुद साहिब निसाब हो, जो कि अमूमन ज़ेवरात वगैरह की वजह से होती है, चाहे ज़ेवरात इस्तेमाल में हों या ना हों, तो सदका फ़ितर की अदाई की खुद ज़िम्मेदार है, शोहर के ज़ुम्मे लाज़िम नहीं। ताहम अगर शोहर बीवी की तरफ से अदा करे तो सदका फ़ितर अदा हो जाएगा, और अगर औरत निसाब की मालिकिन नहीं तो इस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं। अगर कोई मकरूज़ हो तो इन पाँचों किस्म के माल की कीमत लगाए, फिर इसमें से कर्ज़ की रकम निकाल कर देखे। अगर बकिया रकम मज़कूरा निसाब के बराबर है तो सदका फ़ितर वाजिब होगा, वरना वाजिब नहीं। और जो कर्ज़ दूसरों पर हो और इसके मिलने की उम्मीद, उसे भी नकद रकद में शामिल किया जाएगा। जिन लोगों ने सफ़र या बीमारी की वजह से या वैसे ही गफलत की वजह से रोज़े नहीं रखे, सदका फ़ितर इन पर भी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। जो बच्चा ईद की रात सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ हो, इसका सदका फ़ितर लाज़िम है, और जो ईद की रात सुबह सादिक से पहले मर गया तो इसका सदका फ़ितर लाज़िम नहीं। माँ के ज़ुम्मे बच्चों का सदका फ़ितर लाज़िम नहीं, ख्वाह माँ मालदार ही क्यों ना हो। सदका फ़ितर के वाजिब होने का वक़्त अगरचा ईद के दिन का सुबह सादिक है, लेकिन अगर कोई इससे पहले रमज़ान में पेशगी दे दे तब भी अदा हो जाता है। अगर किसी ने ना रमज़ान में अदा किया और ना ईद के दिन, तो बाद में भी अदा करना ज़ुम्मा में वाजिब रहेगा, माफ़ नहीं होगा, ख्वाह कितना ही ज़माना गुज़र जाए। उम्र बार ये वाजिब इसका ज़ुम्मा में रहेगा, और ईद के दिन से ताख़ीर करना मकरो तहज़ीही है। ताख़ीर होने पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए।